लिहाजा मैं ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि विजिट करें, एक विजिट करें, अगर लीगल है तो मुझे मुआवजा दिलवाएं। इस रोड के अंदर, इस जोन के अंदर कितने मकान सारे आए थे? मकान 6-7 मकान आए थे जिनमें इन्होंने मुआवजा दे दिया। कितने लोगों को मुआवजा दिया और कितने बाकी हैं? 3 लोग बाकी हैं जी, बाकी वालों को मुआवजा इन्होंने दे दिया। 3 लोग, क्योंकि मेरे पास राजमा थी नहीं, अखरोट मेरे पास थे नहीं, पैसा मेरे पास था नहीं देने के लिए उनको, तो इसलिए मेरी फाइल जो है वो पीछे दिन से दिन कर रहे हैं। जब मकान के पीछे स्लाइडिंग आई, मैंने पीएमजी वालों को भी कहा, मैंने कहा मेरे मकान के पीछे स्लाइडिंग आई है, मेरे मकान का मुआवजा दे दो, मैं कहीं मकान बनाऊं, घर बनाऊं। लेकिन इन्होंने कोई भी इस टाइम तक कोई भी 13 लाख रुपया मैं लगा चुका हूं चंदा करके, वो भी चंदा करके लोगों से। पब्लिक ने मेरे साथ इतना साथ दिया, पब्लिक ने कि कहने की बात नहीं, जितना भी पैसा इस पे खर्च हुआ है सब मैंने चंदे पे किया है। डीसी साहब ने भी मेरे साथ हेल्प की। मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इस पीएमजी वालों को भी कुछ समझा दो कि गरीबों को मत तंग करो। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पे एक शख्स बातचीत के लिए मौजूद है। जनाब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अब्दुल कबीर है। आप कहाँ रहते हैं? आजमाबाद पंचायत में। आजमाबाद पंचायत में वार्ड नंबर 5 है, मल्ला गली है। तो क्या मसला है आपका? मसला ये है सर कि हमारी एक रोड निकली थी PMGSY की, उसमें हमारे कुछ मकान आए थे, कुछ 7-8 मकान थे उस लाइन में। उसमें से मतलब कुछ लोगों को दे दिया पैसा। 2017 की हमारी ये फाइलें बनी थी, कुछ लोगों को इन्होंने पेमेंट कर दी है, तो 2-3 लोग हम बचे हैं जिनकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आज तो वो सीधा ही कह रहे हैं कि आपका मकान ही नहीं आ रहा, लेकिन मेरा मकान स्लाइडिंग में लिया था उस समय। जब ये रोड निकल रही थी तो उस वक्त जो आपका मकान है स्लाइडिंग जोन में लिया गया था? बिल्कुल स्लाइडिंग में लिया था। फाइलें बनी हमारी, ये मतलब फाइल मेरे पास फोटो स्टेट है, ओरिजिनल तो उनके पास ही है, फोटो स्टेट मेरे पास है। अगर आप कहोगे तो मैं ये भी आपको दिखा दूँ। ये जो आपकी ओरिजिनल फाइल जो आप हमें बता रही हैं, आपने जमा कहाँ पे करवाई है? ये PMG के ऑफिस में करवाई थी 2017 को। 2017 को हमारी ये फाइलें बन गई थी। उसके बाद मतलब वहाँ तो अफसर ऐसे बदलते हैं, 1 महीना कोई अफसर होगा उसके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट लेके वो चेंज हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ऐसे करते करते तो हमारी फाइल, मेरी खासकर मेरी फाइल पेंडिंग रखी हुई है उन्होंने कि भाई आपका मकान ही नहीं आ रहा है। हालांकि उसमें जब अर्थ कटिंग हुई थी, जब आपकी फाइल बनाई गई थी ना, वो जो सबूत आपके पास अंदर वो बताएं। मेरे पास पूरे सबूत है जी। ये देखो PMGSY का मेरे पास ये एक लेटर उन्होंने निकाला, ये आप अच्छी तरह देख लो। ये लेटर निकाला, टाइटल वेरिफिकेशन मैंने करवाई। उसके बाद ये देखो, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार सभी मतलब मौके पे गए, ये करवाया। उन्होंने कहा जी ये कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी इसके साथ डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये देखो मैंने एप्लीकेशन भी दी ये। उसके बाद ये पूरा नक्शा लगाया हुआ है मकान का, ये देखते जाओ, आप नकलें लगाई हुई हैं, ज़मीन की जितनी भी नकलें हैं जी, मकान की नकलें, ज़मीन की नकलें दे दो, मैंने दे दी हैं। और उसके बाद क्या किया, एफिडेविट हमसे लिए, एफिडेविट भी दिया मैंने। और ये देखते जाओ आप, ये एफिडेविट बोला फादर साहब का भी आपका एफिडेविट लगा, मैंने कहा दे दें, कोई बात नहीं। ये जब मेरे मकान के बाद में एक बहुत बड़ा डंगा लगा था, वो स्लाइडिंग हुई, फिर मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की, वे गए जाके मौका देखा, उन्होंने भी ये मिसिंग रिपोर्ट डाली कि भाई हाँ हकीकत है कि इस मकान को बहुत बड़ा खतरा है, जब भी बारिशें होती हैं इस मकान को बहुत बड़ा खतरा है। ये एस्टीमेट बनाया उन्होंने, ये JE के साइन है, AE के साइन है इस फाइल को हुए, जो मेरे से मतलब मैंने फाइल बनी है, नक्शा बना तो ये नक्शे पे उन्होंने साइन किए हुए हैं। और ये एस्टीमेट बना पेमेंट का, ये पूरा पेमेंट का एस्टीमेट बन के, ये देखो आप, ये अमाउंट भी बनाया, PMG ने बनाया। मैंने घर से तो ये बना के नहीं रखा है अपने पास, क्योंकि मेरे पास फोटो स्टेट कॉपी है। और नहीं, बाद में कहने लगे नहीं ये नहीं चलेगा। फिर कहने लगे जी आप अतौली पंचायत का एक रेजुलेशन डाल के हमें दो। देखिए कबीर साहब, अगर जानने की कोशिश करें आपसे, तो अगर आप इस वक्त फाल कर रहे हो आजमाबाद में, तो फिर आपसे ये पंचायत अतौली की रेजुलेशन क्यों मांगी गई? मेरे से इसलिए मांगी कि ऐसा ना हो कोई ऑब्जेक्शन करे कि आपका मकान नहीं आएगा इसमें। मैंने कहा वो तो एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि मकान आया या नहीं आया, वो तो सामने है। फिर ये मैंने रेजुलेशन बनवाई, सरपंच, अतौली सरपंच ने रेजुलेशन बनवाई, ये मेम्बरों के सबके साइन हुए इस पे। जब स्लाइडिंग आई थी तो वो मेरे पास फोटो ये है मकान के। जब मकान के पीछे स्लाइडिंग आई, मैंने PMG वालों को भी कहा, मैंने कहा मेरे मकान के पीछे स्लाइडिंग आई है, मेरे मकान का मुआवजा दे दो, मैं कहीं मकान बनाऊं, घर बनाऊं। लेकिन इन्होंने कोई भी इस टाइम तक कोई भी, एक बच्चा मेरा है वो हैंडीकैप है, छोटा बच्चा जो मेरा हैंडीकैप है, तो उसकी हालत बहुत बड़ी ख़राब है, क्योंकि मुझे एक बच्चे को पहुंच भेजा,
उधर बुलाया था पहुंच काम के लिए, काम के सिलसिले में वहाँ गया। वो पहुंच तो उसको बिजली आला पीर में काम कर रहा था, डीसी साहब ने बुलाए थे वह कुछ काम के लिए, तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लग गई उसको। तो वो पीजीआई चंडीगढ़ में अभी ट्रीटमेंट में करवा रहा हूँ उसकी। तो एक बच्चा वो भी अधूरा है, दूसरा तो वो भी, ये देखो मेरे बच्चे के जो एक्सीडेंट पिछली बार बिजली की करंट लगा था उसके फ़ोटो ये है मेरे पास। ये देखो, ये पूरी एल्बम मैंने बना के रखी हुई है। ये देखो लास्ट तक आप देखो कि 12-13 लाख रुपया मैं लगा चुका हूँ चंदा करके, वो भी चंदा करके लोगों से। पब्लिक ने मेरे साथ इतना साथ दिया, पब्लिक ने कि कहने की बात नहीं, जितना भी पैसा इस पे खर्च हुआ है सब मैंने चंदे पे किया है। डीसी साहब ने भी मेरे साथ हेल्प की। मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इस पीएमजी वालों को भी कुछ समझा दो कि गरीबों को मत तंग करो। ये मेरा हाल है। बच्चा छोटा जो है वो हैंडीकैप है, उसकी सर्टिफिकेट ये है मेरे पास, 50% उसको ये जो है। अब मैं इतना मजबूर लगा हूँ, कहने की बात नहीं, पीएमजी वालों ने मुझे बहुत परेशान करके डाला हुआ है। आज ये लुक डालने वाले हैं। मैं कहता हूँ अगर लुक जब तक मेरा मुआवजा क्लियर नहीं करेंगे मैं लुक नहीं डालने दूंगा। चाहे मुझे जहाँ जिस जेल में भेजना है मुझे भेज दें, जो मेरे तरफ कानूनी कार्रवाई बनती है वो मेरे पे FIR लगवा के भेज दें, मैं पूरे परिवार को लेकर रोड पे बैठ जाऊंगा। लुक मैं नहीं डालने दूंगा जब तक मेरा मुआवजा क्लियर नहीं करेंगे, मैं लुक नहीं डालने दूंगा। चाहे मैं मरना भी मुझे मंजूर है, क्योंकि सारे बच्चे दो थे वो ऐसे हो गए, मतलब कसूरवार हो गए कि उनका कोई मतलब सहारा ही कोई नहीं है। मैं ही सहारा था। आज भी छोटा सा एक होटल करके बच्चों को, परिवार को पाल रहा हूँ। लेकिन कबीर साहब जानने की कोशिश करूंगा, इस रोड के अंदर, इस जोन के अंदर कितने मकान सारे आए थे? मकान 6-7 मकान आए थे जिनमें इन्होंने मुआवजा दे दिया। कितने लोगों को मुआवजा दिया और कितने बाकी हैं? 3 लोग बाकी हैं जी। बाकी वालों को मुआवजा इन्होंने दे दिया। 3 लोग, क्योंकि मेरे पास राजमा थी नहीं, अखरोट मेरे पास थे नहीं, पैसा मेरे पास थे नहीं देने के लिए उनको, तो इसलिए मेरी फाइल जो है वो पीछे दिन से दिन कर रहे हैं। तो जब तक मेरा मुआवजा नहीं देंगे, चाहे मुझे वहां मरना भी पड़े, मैं मर जाऊंगा, कोई अरमान नहीं। जब जहां बच्चे नहीं रहे तो वहां मेरा रहने का क्या। लेकिन मैं ऐसे लुक नहीं डालने दूंगा, चाहे जो भी मर्जी हो जाए। जो भी वेंडर होगा मैं उसको ये कहूंगा कि अगर मेरे साथ ना ही लगे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे मरना मंजूर है। पीएमजी वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा ड्रामा किया हुआ है। लिहाजा मैं ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि विजिट करें, एक विजिट करें। अगर लीगल है तो मुझे मुआवजा दिलवाएं इनसे, अगर इलीगल है मैं नहीं लूंगा, मुआवजा भी नहीं लूंगा इनसे। चलिए नाज़रीन मोहतरम, ये थे कबीर साहब जिनका ताल्लुक आज़माबाद से है, और जो कि अभी बता रहे हैं कि साल 2018 में इन्होंने एक फ़ाइल सबमिट कराई थी। 17-18 में इन्होंने एक फ़ाइल सबमिट करवाई थी PMGSY, जो इनकी ज़मीन में से रोड निकाली गई थी, और उसके साथ साथ में जो इनका मकान उस रोड के जोन में आया था। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपने यहाँ पे कागजात भी बताए, टाइटल वेरिफिकेशन भी बताई। इनके कहने के मुताबिक जो इनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, लिहाजा हमारी भी हुकामे बाला से ये मांग रहेगी कि इनके मामले पे जो नज़रसानी की जाए और देखा जाए। जिस तरह से इन्होंने कहा अगर ये मुआवजे के हकदार है तो इनको दिया जाना चाहिए। इन्होंने साथ साथ में यह भी कह दिया कि अगर इसकी वेरिफिकेशन की जाए इंतज़ामिया के थ्रू, ताकि देखा जाए ये हकदार हैं या नहीं हकदार हैं, और इस मामले पे पूरी नज़रसानी की जाए ताकि इनको जो इनका हक मिल सके, अगर ये हकदार हैं। आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।